हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केनन ब्लॉग्स। आज हम आरकेडी ऑर्चर्ड में पोस्ट हार्वेस्ट स्प्रे कर रहे हैं। आज जो हम स्प्रे कर रहे हैं वो है यारा का बड बिल्डर। पोस्ट हार्वेस्ट स्प्रे में जिस जिस पर्पज़ के लिए की जाती है वो है जो सेब तुड़ान के बाद आपके बगीचों में पोषक तत्वों की जो कमी हो जाती है उसको रिफ़िल करने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट स्प्रे की जाती है। प्लांट अपने पोषक तत्वों को 20 से 30 दिन के बाद स्टोर करता है। जब आपके ऑर्चर्ड में पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, जो और बागवान अपने बगीचों में हार्वेस्टिंग के 2 या 3 दिन बाद ही फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, वो मेरे आइडिया से वो गलत तरीका है, क्योंकि इस वक्त प्लांट न्यू ग्रोथ की तरफ भागता है। आपने अपने ऑर्चर्ड में देखा होगा कि प्लांट टॉप में नई जो लीव्स आती है या ग्रोथ आती है, वो ऑर्चर्ड में फर्टिलाइज़र जो डाला जाता है वो उसमें हेल्पफुल होती है। मतलब कि जो आप अपने पौधे बगीचों में खाद डालेंगे पोस्ट हार्वेस्ट के इमीडिएटली बाद, वो सीधा ग्रोथ की तरफ उसको अपटेक करेगा और वो फर्टिलाइज़र सीधी वेजिटेटिव ग्रोथ की ओर चली जाती है, जिसके कारण हमारे प्लांट में नेक्स्ट ईयर के लिए वो एनर्जी नहीं बच पाती जिसकी हमें फ्लावरिंग टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आप पोस्ट हार्वेस्ट के इमीडिएटली बाद फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन ना करें। अब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि पोस्ट हार्वेस्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। मैंने देखा है कि कई बागवान पोस्ट हार्वेस्ट में यूरिया, ब्लाइटॉक्स, जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन और भी ना जाने क्या क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक साथ डाल के मिक्सचर बना के स्प्रे कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि ब्लाइटॉक्स की माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ बिल्कुल भी कंपेटिबिलिटी नहीं होती है। इसलिए आप हार्वेस्ट के 1 या 2 दिन बाद ब्लाइटॉक्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपके ऑर्चर्ड में वुली एफिड की प्रॉब्लम है तो आप ब्लाइटॉक्स के साथ एलिका को भी ऐड कर सकते हैं। ब्लाइटॉक्स एप्लीकेशन के बेनिफिट्स और आपके ऑर्चर्ड में हार्वेस्टिंग के टाइम कोई भी घाव जैसे हो जाता है या बीमें टूट जाते हैं तो उसमें जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको रोकने में बहुत ही कारगर होता है, और साथ ही जो सकिंग पेस्ट लगते हैं उन घावों में उसको कंट्रोल करने में भी ब्लाइटॉक्स बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद आप अपने ऑर्चर्ड में 1 हफ्ते या 8-10 दिन बाद न्यूट्रिएंट्स की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो जिंक, बोरोन और मैग्नीशियम है। बोरोन पोलन ट्यूब को इलोंगेट करता है और फ्रूट सेटिंग में भी आपकी हेल्प करता है। जिंक लीफ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और मैग्नीशियम हमारे लीफ में क्लोरोफिल को इंक्रीज़ करता है। ये तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यारा के बड बिल्डर में पाए जाते हैं। और लास्ट में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का जो स्टेप है वो है सॉइल एप्लीकेशन। सॉइल एप्लीकेशन में आप जो फॉइलर एप्लीकेशन की है उसके 20 से 25 दिन या 1 महीने बाद कर सकते हैं, जब आपकी लीव्स येलोइश हो रही हो और जब आपकी प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ बंद हो जाती है या रुक जाती है। ये वही टाइम है जब प्लांट अपने सेल में नेक्स्ट ईयर के लिए पोषक तत्वों को स्टोर करना स्टार्ट करता है, जिससे आपके प्लांट में नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग के टाइम में काफ़ी एनर्जी रहती है और बहुत अच्छा फूल आता है और फ्रूट सेटिंग भी होती है। तो मैं अपने ऑर्चर्ड में यारा का बड बिल्डर कर रहा हूँ, और ये मेरी लगातार 3rd ईयर है जब मैं ये एप्लीकेशन कर रहा हूँ यारा की बड बिल्डर की, और मुझे बहुत अच्छी फ़ायदेमंद ये स्प्रे लगी। सो गाइस,
ये था आज का व्लॉग। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड press the bell icon for further notification. Thank you so much.